नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 16 नवंबर को होगी यूके SSSC के पेपर निरस्त सहकारी निरीक्षक भर्ती परीक्षा। पेपर लीक रोकने के लिए तैयार किया फुल प्रूफ प्लान। उत्तराखंड में शिक्षा के मंदिर बनेंगे, ना कि कट्टरता के केंद्र। सीएम धामी ने कहा, किसी भी बच्चे के भविष्य से खिलवाड़ नहीं किया जा सकता है। केदारनाथ यात्रा ने तोड़ा पिछला रिकॉर्ड। वर्षा बर्फबारी के बीच श्रद्धालुओं का उत्साह बरकरार। 23 अक्टूबर को बंद होंगे केदारनाथ के कपाट। उत्तराखंड परिवहन निगम का बड़ा फैसला। रोडवेज बसों को किसी भी समय रूट बदलने की अनुमति नहीं। उत्तराखंड में वन्यजीव सुरक्षा को लेकर हाई अलर्ट। वन कार्मिकों की छुट्टियां रद्द। करंट वोल्टेज का अब रियल टाइम दिखेगा डेटा। यूपीसीएल ने दिया प्रशिक्षण। फीडर पर बिजली जाते ही सिस्टम देगा तुरंत अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हल्द्वानी में आयोजित कुमाऊं द्वार महोत्सव 2025 में सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। उन्होंने प्रदेश की लोक संस्कृति, कला और पारंपरिक धरोहरों के संरक्षण को सरकार की प्राथमिकता बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत हमारी पहचान है और इसे नई पीढ़ी तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने ऑपरेशन कलनेमी का जिक्र करते हुए बताया कि राज्य में संस्कृति से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। कार्यक्रम में जोड़ा, चांचरी और छपेली जैसे लोक नृत्यों की प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। मुख्यमंत्री ने कलाकारों को सम्मानित किया और लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की। उन्होंने प्रदेशवासी से आग्रह किया है कि वो लोकगीत, लोक नृत्य और पारंपरिक वेशभूषा को अपनाकर उत्तराखंड की संस्कृति को वैश्विक पहचान दिलाएं। कार्यक्रमों का विधिवत शुभारंभ करेंगे तो जोरदार तालियों के साथ उच्चारण होता है, जय 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 गुरु तुम्हारा नाम लेनो या केदार जागनाथ बागनाथ तपो प्रज्वलन के लिए। सभी न्यूज चैनल्स को मेरा नमस्कार है। कुमाऊं द्वार महोत्सव हर साल उत्तरोत्तर वृद्धि करता है आप सभी लोगों के आशीर्वाद से। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार हैं, हमेशा कलाकारों पे पूरा अपना आशीर्वाद रखते हैं। उनके आने से इस मेले में चार चांद लगे और पूरा सहयोग, पूरा सपोर्ट अपने कलाकारों को करते हैं। इसी वजह से हम भी हिम्मत कर पाते हैं कि इस तरह का एक प्रोग्राम अपने हल्द्वानी शहर में किया जाए। कुमाऊं द्वार महोत्सव हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए हमारे लोक कलाकारों को भी एक मंच प्रदान करने का बहुत अच्छा आयोजन है। मैं सभी आयोजकों को बधाई देता हूं। इससे हमारी संस्कृति पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ेगी। हमारे जो बच्चे हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, उनको भी हमारी संस्कृति से लगातार परिचित होने का अवसर मिलेगा। ऐसे आयोजन होते रहने चाहिए। मैं इसके लिए गोविंद दिगारी, खुशी दिगारी और वैदेही कल्चरल आर्ट एजुकेशन का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि निश्चित रूप से उनके माध्यम से और हमारी सरकार भी इस प्रकार के आयोजनों को लगातार प्रोत्साहन देने का। खबर देहरादून से, जहां पर बरसात के मौसम के बाद शहर की गलियों में बिगड़ी लाइट व्यवस्था को लेकर अब नगर निगम मिशन मोड पर आ गया है। जहां पहले शिकायतों का अंबार लगा था, वहीं अब निगम की टीमें छुट्टी के दिन भी स्ट्रीट लाइटों की मरम्मत और स्थापना में जुटी हुई हैं। नगर आयुक्त ने जानकारी दी कि बारिश के बाद नगर निगम को स्ट्रीट लाइट से जुड़ी कई शिकायतें प्राप्त हुई थी। इसी को ध्यान में रखते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि सभी शिकायतों का तेजी से निस्तारण किया जाए और प्रमुख मार्गों पर रोशनी की व्यवस्था सुधारने में कोई ढिलाई न बरती जाए। इस अभियान के तहत निगम की विभिन्न टीमें न केवल मुख्य सड़कों पर बल्कि वार्डों के आंतरिक मार्गों में भी लाइट व्यवस्था को दुरुस्त करने में लगी हैं।
पूछताछ के बाद काफ़ी सारी हमारी कंप्लेंट अनरिजॉल्व थी, जिनको कि मिशन मोड में पूरा कर सकें, इसके लिए अतिरिक्त समय देते हुए भी टीमों को निर्देश दिए गए थे कि इनका मिशन मोड में निस्तारण किया जाए। और उसी क्रम में वर्तमान में कुछ अवकाश भी रद्द किया गया। लाइट सेक्शन की हमारी जो टीमें कार्य करती हैं ग्राउंड पर, उन सभी का प्रयास ये है कि अगले 3-4 दिनों में हम सभी कंप्लेंट्स का निस्तारण कर लें और साथ ही में जो अन्य हमें नई लाइट्स लगानी है वो भी टारगेट हमारा पूरा हो जाए। विगत 15 दिन में लगभग 7663 कंप्लेंट्स को रिजॉल्व करते हुए लाइट्स को रिपेयर किया गया है और लगभग 4000 नई लाइटों का भी प्रबंध नगर निगम की ओर से किया गया है। खबर देहरादून से, जहां पर आगामी त्योहारों को देखते हुए दून पुलिस ने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एसएसपी देहरादून के निर्देश पर नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाए गए। इस अभियान के तहत पुलिस ने सार्वजनिक स्थानों, मुख्य मार्गों और फुटपाथों पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए। पुलिस की कार्रवाई के दौरान 152 BNSS के तहत 158 व्यक्तियों के खिलाफ रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को भेजी गई। वहीं 81 पुलिस एक्ट के अंतर्गत 280 लोगों का चालान करते हुए 70,000 का जुर्माना वसूला गया। इसके अतिरिक्त 83 पुलिस एक्ट के तहत 85 व्यक्तियों के चालान न्यायालय में प्रेषित किए गए हैं। अभियान का उद्देश्य त्योहारों के दौरान लोगों को सुगम यातायात सुविधा देना और बाजार क्षेत्रों को अतिक्रमण मुक्त बनाना है। खबर कालाडूंगी से, जहां पर विकासखंड कोटाबाग के दूरस्थ गांव रियाड़ में ज्येष्ठ प्रमुखपति उमेश तिवारी ने पहाड़ी क्षेत्रों के जरूरतमंद परिवारों को सोलर लाइट देने का संकल्प लिया है और इसी क्रम में उन्होंने ग्राम पंचायत रियाड़ का भ्रमण किया और स्थानीय लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं जानी। इस अभियान की शुरुआत करते हुए उन्होंने 6 से 7 जरूरतमंद परिवारों के घरों में सोलर लाइटें स्थापित की है। उमेश तिवारी का कहना है कि कोटाबाग का यह क्षेत्र रात के समय खासे खतरों से घिरा रहता है, जहां गुलदार और बाघ जैसे जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। सोलर लाइट से जहां सुरक्षा मिलेगी, वहीं लोगों का रात्रिकालीन जीवन भी आसान होगा। उन्होंने बताया कि यह सारा कार्य निजी खर्चे से किया जा रहा है और आगे भी वो इस अभियान को अन्य गांवों तक ले जाएंगे। क्या जरूरत है जो आपको चाहिए ना, प्रधान जी को तो पता ही होगा, लेकिन आपके गांव में आ गया हूँ। आज मेरे कहने पर गांव की समस्याओं को देखने यहाँ पर आए। उन्होंने पहले भी अपने निजी खर्चे से मुझे कुछ लाइटें दी हैं। मैंने उनको दिखाया कि हमने बहुत जो गरीब घर हैं, जिनकी स्थिति बहुत दयनीय है, उन घरों में लाइट लगाएं। उनको बड़ा अच्छा लगा कि गरीब घरों को फ़ायदा पहुँचा है। और उन्होंने और कुछ घर है, मैंने उनको दिखाया कि जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बाघ 24 घंटे घरों के आसपास इंतजार करता है कि बच्चे बाहर निकले, हम उठा के ले जाऊं। तो घटनाएं कई पहले भी हो चुकी हैं और अन्य जगह पहाड़ों में भी हो रही, तो यहाँ भी ऐसी घटनाएं अमूमन देखने को मिलती हैं। बाघ कई बार यहाँ आसपास दिखते हैं और लाइटें चली जाती हैं कि लाइन का जो लाइन है बहुत लंबी लाइनें हैं, पाटकोट से कोटाबाग से आती हैं, तो संभव नहीं है आदमी पहुँच पाता जल्दी से वहाँ पर। तो इसलिए सौर ऊर्जा लाइट बहुत ज़रूरी है, जिससे कम से कम घर में प्रकाश रहे रात को। कहना चाहता हूँ यहाँ के प्रधान जी जो अभी नए हमारे बने हुए हैं, श्रीमान महेश कांडपाल जी, इन्होंने मुझे आए थे, ब्लॉक में आते रहते हैं। हमारी पत्नी अभी वर्तमान में ज्येष्ठ प्रमुख है, मैं प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा हूँ। तो आज रविवार छुट्टी का दिन भी था, तो मैंने प्रधान जी के गांव को चलो देख भी आते हैं। पहाड़ क्षेत्र हमारा पहले से घुमा हुआ है, क्योंकि मैं पहले भी 5 साल प्रधान रहा हूँ, 10 साल मेरी पत्नी प्रधान रही है और वर्तमान में नाथो नगर से जो है BDC मेंबर बनी हैं और ज्येष्ठ प्रमुख के पद पर विकासखंड में हैं। तो हमारा उत्तरदायित्व भी है कि भाई पूरे विकासखंड में 55 गांव हैं, 29 BTC हैं, सभी जगह जाना, क्या समस्याएं हैं देखना, विकासखंड तक उनको पहुंचाना और उसके बाद जिले पर पहुंचाना, सरकार तक इसको पहुंचाना हमारा कर्तव्य है। कालाधुंगी थाना क्षेत्र के बैलपड़ाव बाजपुर मोटरमार्ग पर देर शाम 2 बाइकों की जोरदार भिड़ंत में 2 युवकों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए।
रामनगर निवासी 45 वर्षीय शरीफ अपनी पत्नी और 9 वर्षीय बेटे मोहम्मद के साथ बाजपुर से लौट रहे थे, तभी विपरीत दिशा से आ रहे बन्नाखेड़ा निवासी 22 वर्षीय सूरज की बाइक से टक्कर हो गई। हादसे में शरीफ और सूरज को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया है। शरीफ की पत्नी और बेटा भी घायल है और उनका इलाज जारी है। इस हादसे में दोनों परिवारों को गहरे शोक में डाल दिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। देहरादून में रायपुर थाना पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल करते हुए एक तस्कर अजय साहनी को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 12.81 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी बाजार में कीमत लगभग 4 लाख आंकी जा रही है। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चूरा भट्टा रायपुर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान अजय को पकड़ा। पूछताछ में उसने बताया कि वो ऑटो चालक है और जल्द ही पैसा कमाने के लिए स्मैक बेचने की योजना बना रहा था। ये कार्रवाई ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 अभियान के तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर की गई। देहरादून में दून पुलिस ने वाहन चोरी की घटना का खुलासा करते हुए आरोपी ऋषभ उर्फ गोलू को गिरफ्तार किया। आरोपी को चोरी की गई स्कूटी के साथ तहसील चौक में पकड़ा गया। घटना 11 अक्टूबर को घंटाघर क्षेत्र में हुई थी, जब वादी शिवम पुंडेर की स्कूटी चोरी हो गई थी। पुलिस ने कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज कर सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर तंत्र की मदद से 12 अक्टूबर को आरोपी को दबोच लिया। पूछताछ में ऋषभ ने बताया कि वह नशे का आदी है और नशे की पूर्ति के लिए चोरी की वारदात को अंजाम देता था। पुलिस टीम में उप निरीक्षक संदीप कुमार, कांस्टेबल संदीप और संतोष शामिल है। रुड़की के मंगेड़ी गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत इलाके में सनसनी फैला दी है। महमूदपुर निवासी आयशा की शादी 2.5 साल पहले मंगेड़ी के परवेज से हुई थी। परिजनों का आरोप है कि आयशा को ससुराल पक्ष द्वारा दहेज को लेकर लगातार प्रताड़ित किया जा रहा था। गंभीर हालत में आयशा को निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उससे दम तोड़ दिया। मृतका की मां और मामा ने आरोप लगाया कि आयशा को जहर देकर मारा गया और मामले को दबाने की कोशिश की गई। उन्होंने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
इसकी शादी तकरीबन 2.5 साल पहले हुई थी। ये लड़की की शादी हुई थी इसकी खाला के यहाँ, और हमने सुनने में, क्योंकि हम भाई मामा लगते हैं, दूर से हमें अक्सर ये आवाज़ आती थी कि भाई लड़की को परेशान किया जा रहा है। कभी कभी 2 लाख रुपए की डिमांड करते हैं, कभी बोलते हैं भाई हमें और सामान चाहिए था, हमारे पास तो बड़े बड़े रिश्ते आ रहे थे। इस तरह की बातें हमने सुनी है कि भाई हमें तो कार मिल रही थी दूसरी जगह से। और दूसरी बात यह है कि जो बच्ची है ये बता रहे कि इसको सुबह के टाइम इसको जहर दिया गया है, और इनके पास फ़ोन तकरीबन 11-12 बजे आया है। एक बात तो बताइए, क्या ये इसकी माँ नहीं है बच्ची की? जैसे इसको वहाँ से लेके चले थे बंगेड़ी से अपने घर से, तो इसको फ़ोन करना चाहिए था हाथ के हाथ। इस बच्ची का इंतकाल हो गया। उसके बाद ये अनपढ़ औरत है, हमारी फुप्पो अनपढ़ है, इसको कुछ पता नहीं है ये क्या लिख के लेके आ रहे हैं, किस बात के साइन करा रहे हैं, इसको नहीं पता है। मैं 3 महीने ने तो बहुत परेशान कर रखी थी। मैं इसलिए बर्दाश्त करती थी, बाप नहीं है, जिस तरह किस तरह हो जाएगा, टाइम कट जाएगा। लड़की भी कहते हैं मैं टेंशन न लिए, हो जाएगा निभा। अब बच्ची 2 महीने पेट से थी, दवाई खुआने की बात करी कि दवाई खुआ दो। लड़के ने कहा कर पैदा करो, अम्मी ने मने करी कि दवाई ना खुआओ, इसका जिम्मेदार तू होगा। फिर लड़के ने कहा दवाई खुआओ, बोलना बंद कर दिया लड़की के साथ, सजा दी, मारी, गर्दन पर भी घरूटर लगे लड़की के। मैं जब भी बर्दाश्त करके चलो कोई नहीं, बाप नहीं है, कौन देखोगा इन्हों। उसके बाद फिर लड़की के साथ बोलना छोड़ दिया। 50 रुपया मांगे, उनके ऊपर भी गर्दन पकड़ कर दीवार मारी मेरी लड़की को। दवाई खाने के ऊपर भी बोलना छोड़ा। फिर ये कहा कर दवाई नहीं खाने की, तो अपनी अम्मी से 2 लाख रुपया ले लिए। खबर देहरादून से, जहां पर कोटद्वार स्वस्थ नारी सशक्त परिवार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोटद्वार विधायक खंडूरी भूषण ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। इसका आयोजन नजीबाबाद रोड स्थित रोटरी क्लब के सभागार में किया गया, जिसका शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस दौरान राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत पात्र लाभार्थियों को मां लक्ष्मी किट, किशोरी किट, पोषण पोटली वितरित की गई। द्वारा हमारा डिपार्टमेंट के द्वारा हमारा जो भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार का जो प्रयास है कि अपनी माताओं को हम इस तरह से शारीरिक रूप से मजबूत कर सकें ताकि वो गर्भ धारण के दौरान जो बच्चा पैदा हो अच्छा हो, स्वस्थ माँ जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। इसकी तहत ये कार्यक्रम यहाँ पे हुआ है। आपने जैसे देखा अभी हमने कुछ बच्चे जो छोटे बच्चे हैं उनको मां लक्ष्मी किट के दिया गया है। खबर देहरादून से, जहां पर डीएवी पीजी कॉलेज में एनएसयूआई के अध्यक्ष पद प्रत्याशी रहे हरीश जोशी के नेतृत्व में बेरोजगारी और नशे की बढ़ती प्रवृत्ति के खिलाफ एक विशाल आक्रोश रैली का आयोजन किया गया। यह रैली गांधी पार्क से डिस्पेंसरी रोड स्थित राजीव गांधी की प्रतिमा तक निकली। इस संकल्प मार्च में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, विधायक प्रीतम सिंह समेत बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, युवा कार्यकर्ता शामिल हुए। कर देता हूँ। हम बैठे नहीं, आज एनएसयूआई के हमारे साथ में नशे को लेकर के और बेरोजगारी को लेकर के एक मार्च आयोजित किया, तो हम लोग भी सम्मिलित थे और आपके सामने है कि नशे की प्रवृत्ति लगातार देश और प्रदेश में बढ़ती जा रही है और जो युवा है वो नशे के गर्त में जो है लगातार जो है आ रहा है और इस दिशा में सरकार को जो कार्य करना चाहिए था वो कार्य होता हुआ दिखाई नहीं देता। और मैं तो कहूँगा कि नशे की जो प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है, नशे को फैलाने का काम
प्रशासन की देखरेख में होगा। श्रीनगर गढ़वाल से जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर स्थित आवास विकास मैदान में आयोजित 9 दिवसीय सहकारिता मेले के 7वें दिन बतौर मुख्य अतिथि दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने विभिन्न विभागों व संस्थाओं द्वारा लगाए गए स्थानीय उत्पादों के स्टोरों का निरीक्षण किया और जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सहकारिता को सामाजिक एकता और आर्थिक आत्मनिर्भरता का माध्यम बताया। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मेला महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों को अपने उत्पादों के लिए व्यापक मंच प्रदान करता है। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।